बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 को लगने वाला है सूरज ग्रहण। इस ग्रहण के हवाले से बात करेंगे। ये सिर्फ ग्रहण है और जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। जहाँ जहाँ ये नज़र आएगा उधर तो 100% इसके असरात होंगे, और जहाँ ये नज़र नहीं आएगा वहाँ पर भी 50 to 70% उसके असरात नज़र आएंगे। अब जो ये सूरज ग्रहण है, ये आवाम पर तो इसके असरात नहीं होते, लेकिन इसके असरात हमेशा लीडरशिप पर होते हैं, क्योंकि ये सूरज जो है वो हमारी लीडरशिप को नुमाइंदा उसका करता है, नुमाइंदगी करता है। कोई भी लीडर हो, कहीं का भी लीडर हो, चाहे मुल्क का हो, घर का हो, सरबराह हो, कहीं किसी कंपनी का भी सरबराह हो, उसके ऊपर इस ग्रहण के असरात बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। अब ये 21 सितंबर 2025 को सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यह अमेरिका, कनाडा वाली साइड पर, मगरबी ममालिक में ज़रूर दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, लेकिन एशिया वाली साइड पर ये नहीं दिखाई देगा। और लेकिन इसके बराह रास्त असरात जो हैं वो ज़रूर पड़ेंगे। सूरज का ये ग्रहण जो है बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो में लगेगा, और जैसे कन्या राशि भी कहा जाता है। और विर्गो साइन जो है वो ज़मीनी यानी कि लैंड साइन है। विर्गो साइन को छठा घर भी कहा जाता है। यहाँ से हम सर्विसेज देखते हैं, सेहत देखते हैं, रोज़मर्रा के कामों को देखा जाता है, 6th हाउस। अब जब इस पर ग्रहण लगेगा इस हाउस पे, तो यहाँ हमारी सेहत, हमारी नौकरी, हमारे डेली के काम काज, ख़ास तौर पर हमारे दूसरों से जो रिलेशन है वो ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वक्त 12 बुरूज पर क्या असरात होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के एंड पर मैं आपको जो है वो इसका एक ख़ास वजीफ़ा और सदका भी बताऊंगी कि ग्रहण के दिनों में आपने क्या करना है। लेकिन एक चीज़ लाजमी है कि ग्रहण के दिनों में आपने कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना, बस रेगुलर काम करते रहें। कोई नया काम अभी बिल्कुल भी शुरू मत कीजिएगा। चलें अब वीडियो को देखते हैं आगे कि 12 बुरूज पर इसके क्या असरात होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरीज असेंडेंट बुर्ज हमल की। एरीज आपके 6th हाउस में इफ़ेक्ट होगा, सूरज का ग्रहण लगेगा, जो कि आपकी सेहत, आपके कर्ज़े, आपके छुपे हुए दुश्मनों का घर है। तो यहाँ पर इस वक्त आपको ग्रहण के दिनों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अपने पेट का, अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। माली मामलात में बहुत एहतियात बरतें। किसी भी किस्म के कर्ज़ लेने या देने में आपने अभी गुरेज़ी करना है, परहेज़ करना है। ये वक्त आपको अपने अंदरूनी तौर पर कमज़ोरियों पर काबू पाने का मौका ज़रूर देगा। एक एनर्जी ज़रूर आएगी। ग्रहण के बाद आप लोगों ने सदका ज़रूर करना है। कोशिश करें ग्रहण से पहले दे दें, लेकिन ग्रहण के बाद भी दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ जाएगी, तो आप लोगों ने इस वक्त में बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर वालों की। टॉरस आपके ये 5वें घर पर सूरज का ग्रहण लगेगा, जो कि 5वां घर आपकी औलाद, आपकी तालीम, आपकी लव लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी का घर होता है। यहाँ से आपको अब ग्रहण के दिनों में जैसे जैसे नज़दीक आते रहेंगे, ग्रहण से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, तो आपको ज़्यादा महसूस होगा अपने औलाद से मुतालिक। आपको फ़िक्रें रहेंगी, छोटे मोटे मसाइल उनसे रिलेटेड आपको होते रहेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका उतना दिल नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी तालीम के मामले में। इसी तरह लव लाइफ में आपको जज्बाती फ़ैसले से बचना है। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं। इस वक्त में आपको अपने बच्चों से रिलेशन जो हैं वो अच्छे रखने हैं। और इस टाइम पे अगर आप स्टॉक मार्केट या इस तरह से किसी भी लॉटरी प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत देख के कीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत एहतियात से काम लीजिएगा, क्योंकि 5वां घर जो है वो ट्रेडिंग स्टॉक को भी शो करता है। यहाँ पर ग्रहण लगना इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, आपको लॉस भी हो सकता है। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी
ये ग्रहण जो है सूरज का वो आपके 4th हाउस पर लग रहा है। 4th हाउस जो होता है वो आपकी मदर यानी कि आपकी वालदा के साथ जो आपका रिलेशन है, वो आपका घर का सुकून, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर से रिलेटेड होता है चौथा घर। अब घर के मामले में आप लोगों को ग्रहण के कुछ दिनों में आपको घर में कुछ बेसुकूनी से महसूस होगी। आपको उस तरह से सुकून नहीं मिलेगा, बेचैन रहेंगे, वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है या उनसे कोई इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है तो उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इस वक्त आपने कोई प्रॉपर्टी के मामले में बड़ा फ़ैसला नहीं लेना। अब इन दिनों में आपने कोई भी जो है सेल परचेज़ नहीं करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, वरना आगे जाके कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। इस वक्त में आप अपने घर, अपने ख़ानदान वालों के साथ बड़े सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ जो रहें। और घर, गाड़ी की अभी इस वक्त आपको मेंटेनेंस नहीं करवानी चाहिए या आप लोगों को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। कैंसर, बुर्ज सरतान कैंसर, आप लोगों के 3rd हाउस में ग्रहण लगने जा रहा है सूरज को, जो कि तीसरा घर है। आपके बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से जो रिलेशन है उस चीज़ का, आपकी कम्युनिकेशन का, बातचीत, सफ़र का घर तीसरा घर होता है। बैंकिंग से रिलेटेड मामलात भी हम तीसरे घर से देखते हैं। तो इस दौरान ग्रहण जब लगेगा तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं। कोई बैंकिंग के कामों में मसाइल आ सकता है, कोई फाइनेंस में प्रॉब्लम, रुकावट आ सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। कोई बातचीत में आपने बड़ी एहतियात करनी है, जो बोलें बहुत सोच समझ कर बात करें। और कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त कोई भी मनसूबाबंदी है वो आपने बड़ी सोच समझ कर करनी है। कोशिश करें ग्रहण के दिनों में कोई भी नया काम, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं साइन करें और सफ़र कम से कम करें तो बेहतर रहेगा। तो बुर्ज असलियो ग्रहण, सूरज का ग्रहण जो कि आपका अपना रूलर है और उसको ग्रहण लगेगा आपके दूसरे घर में। तो एक तो आपका पहले 1st हाउस का लगन का मालिक है सूरज, और आपके दूसरे घर में इसको इफ्लिक्ट हो रहा है। सूरज को ग्रहण लगेगा, जो कि सबसे पहले तो आपने एहतियात करनी है अपने फैमिली को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, और अपनी बोल चाल, जो आपकी गुफ्तगू, आपका रवैया है, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। क्योंकि दूसरा घर मुतासर हो रहा है। यहाँ पर आपकी ईगो जो है वो हर्ट होगी। गैर ज़रूरी ख़र्चे से बचना है, पैसे को बचाने की कोशिश करनी, क्योंकि इस टाइम पर आप सेव नहीं कर पाएंगे अपने पैसे। आपके जो पैसे आएंगे वो ख़र्च हो जाएंगे। ख़ानदान में किसी भी किस्म का तनाज़ा उठ सकता है। आपकी बातचीत उतनी अच्छी, उतनी मिठास नहीं होगी, तल्ख़ रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपनी बातचीत में तल्ख़ी मत लेके आएँ। जो लोग काम ऐसा करते हैं, जो बोल कर कमाते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना रह सकता है। विर्गो, बुर्ज सुमला विर्गो, आपके अपने हाउस पे ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे ही आपके 12वें घर का मालिक भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपके अपने घर पे 1st हाउस में ग्रहण लगता है, जो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी सेहत और आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर होता है, वहाँ पर ग्रहण लग रहा है। तो आपकी ज़ात इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। ख़ुद एतमादी में कमी आएगी। सेहत से जुड़े हुए छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं। ये वक्त अपनी रूहानियत को बढ़ाने का है। ख़ुद पर गौर करें, गलतियों से बचें, कोई स्कैंडल आपका ना हो जाए, इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा। अपने आप को जितना सिक्योर रख सकते हैं, अपने राज किसी से डिस्कस मत करें, वरना वो सामने आ सकते हैं। अपनी शख्सियत को मज़ीद निखारने के लिए आप लोगों ने, जो एंड पे बताऊंगी, सदका और अपने वजीफ़ा लाजमी करना है। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये ग्रहण आपके 12वें घर पर सूरज का ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि 12वां घर खर्चों का, नुकसान का और रूहानियत का घर, बैरून मुल्क सफ़र का भी घर होता है। इस दौरान जो है आपके गैर ज़रूरी ख़र्चे बढ़ सकते हैं। अपने बजट का बहुत ख्याल रखिएगा। बैरून मुल्क सफ़र या अगर आप कोई भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसमें ख़र्चे भी होंगे, लेकिन ग्रहण के दिनों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। थोड़ा सा डिले कर लें तो
बेहतर है। इनमें तब्दीलियाँ रह सकती हैं। ये वक्त आपको रूहानियत की तरफ राग़िब करवाएगा। कोशिश करें अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा जुड़ जाएं तो बेहतर है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर में घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं आपको अस्पताल का चक्कर ना लगवाना पड़ जाए। इसलिए इस ग्रहण से पहले आपने सदका ज़रूर करना है। स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो आपका ये ग्रहण जो है वो 11वें घर, आपके 11वें घर में जो कि लगने जा रहा है, और 11वां घर है आपकी आमदनी का, आपके दोस्तों का, आपकी ख्वाहिशात का घर। अब आपके आमदनी में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। बड़े गेंस का घर है, लेकिन जब ग्रहण लगेगा तो गेंस आपको वैसे नहीं मिलेंगे जो आपने सोचे हुए हैं। आपकी उम्मीदें जो हैं वो उस तरह पूरी नहीं होंगी, ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। अगर आपने 100% रिज़ल्ट आने का सोचा है तो हो सकता है वो 50 या 40 या 60% में ही रह सकता है, चाहे वो किसी भी सिलसिले में रिज़ल्ट हो। अगर आपने आमदनी के प्रॉफिट के बारे में सोचा है तो हो सकता है वो प्रॉफिट कम हो जाए। इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। दोस्तों के साथ रिलेशन में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। इस वक्त आपको मेहनत और सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड पर सदका जो बताया है वो ज़रूर दीजिएगा। करते हैं सेगिटेरियस बुर्ज कौस वालों की। सेगिटेरियस आपके 10वां घर मुतासर होगा सूरज ग्रहण से। 10वां घर करियर, काम काज का होता है, और आपके करियर में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना रह सकता है, और आपके यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ऑफिस में या कहीं भी आपके कुलीग से उस तरह नहीं बनेगी। आपकी प्रमोशन रुक सकती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपने बड़ा एहतियात करना है। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में दोबारा गौर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। इस वक्त आप लोगों ने जो है वो सदका खैरात अपने काम के हवाले से ज़रूर करना है। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन आपके 9th हाउस में सूरज को ग्रहण लगेगा। 9th हाउस आपकी लक, आपकी किस्मत, आपके रूहानी सफ़र, मज़हब और लंबा तवील सफ़र को शो करता है। आपके वालिद से जो रिलेशन है वो भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको वालिद के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, उनकी सेहत ख़राब रह सकती है, या उनके साथ इख्तलाफात रह सकते हैं। या 9वां घर आपके उस्ताद का घर भी होता है, तो आपको अपने लीडर से या अपने उस्ताद से थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं। यहाँ पर मज़हबी तौर पर जुड़ने का वक्त है। कोई रूहानी सफ़र कर सकते हैं इस टाइम पर आप लोग, लेकिन कोशिश करें कि अभी तवील सफ़र मत कीजिएगा। घर पर ही रूहानियत पर तवज्जो दें। और इसके अलावा जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके कामों में थोड़े से डिलेज आ सकते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दल्फ, एक्वेरियस ये ग्रहण आपके 8वें घर में लग रहा है। 8वां घर वैसे ही बहुत ख़राब होता है, लेकिन जब ग्रहण लगेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो जाएंगी। अचानक से तब्दीलियां आ सकती हैं, विरासती मामलात सर उभार सकती हैं, गैर मुतवक्को तब्दीलियां आ सकती हैं। अचानक माली या तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान भी हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और विरासती मसाइल आपके सर पर आ सकते हैं। किसी भी किस्म के तनाज़े से और बहस व मुबासा से जो है वो दूर रहिएगा। अलबत्ता जो लोग गहरी रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, तो उनके कामों में बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। इस वक्त आप लोगों को ससुराल वालों से कोई फ़ायदा भी हो सकता है। पाइसेस बुर्ज होत, पाइसेस आपके 7वें घर में ग्रहण लग रहा है, जो कि शादीशुदा ज़िंदगी का, आपकी पार्टनरशिप का, आपके वर्क पार्टनरशिप का, डेली इनकम का घर होता है। यहाँ पर ग्रहण लगने का मतलब है कि आपकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ रुकावटें, कुछ मसाइल, कुछ गलत फहमियाँ ग्रहण के दिनों में हो सकती हैं। लिहाजा अपने ताल्लुकात में सब्र ज़रूर रखिएगा। एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, और कोई भी अहम फ़ैसला आपने बग़ैर सोचे समझे नहीं करना। इस वक्त मशावरत करें और फिर फ़ैसला करें। अगर आप कोई पार्टनरशिप पर काम करते हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपने
सब्र से दिन गुजारने हैं, वक्ती चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। थोड़ी सी डेली इनकम इफ़ेक्ट होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये टाइम आगे बढ़ेगा आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो के एंड पे जो सदका जो वजीफ़ा बताऊंगी उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अब ग्रहण के दिन आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है और सूरह शम्स लाज़मी पढ़नी है। हस्बे तौफ़ीक आप लोगों ने किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना है, किसी भी पीले रंग की, चाहे आप गंदुम का सदका करें, चाहे आप पीले रंग के कपड़े का सदका करें, या किसी भी पीले रंग की चीज़ का आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपने और अपने घर वालों का सदका ज़रूर दीजिए और नमाज कसूफ़ का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार लाज़मी करें, माफ़ी कर मांगें और अपने मुल्क और हम सब के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।